तो हमने देखा पिछली बार क्या मेथड है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्त करने का। टेक्स्ट नंबर 34 में भगवान बताते हैं कि व्हाट इज द मेथड ऑफ रिसीविंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो वो कोई बताना चाहेगा कि भगवान ने कौन सा मेथड बताया है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज गेन करने का? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? हरे कृष्णा प्रभु। यस, गुरु शिष्य माध्यम से हमें ट्रांसडेंटल नॉलेज के बारे में जानना चाहिए। वेरी गुड। सो पहला मेथड और लास्ट मेथड, जो ओनली मेथड भगवान रेकमेंड कर रहे हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज गेन करने के लिए, वो है टू अप्रोच द सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर। ये सबसे पहला मेथड भगवान रेकमेंड कर रहे हैं हम सभी को। और इसमें हमने कई सारी डिटेल्स चर्चा की गुरु के विषय में, शिष्य के विषय में। और 3 स्टेप प्रोसेस क्या है गुरु को अप्रोच करने के लिए, जो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। प्रभु मैं बता सकता हूँ क्या? यस प्रभु, पहले तो गुरु को एक्सेप्ट करना। पहले तो मीन्स पूरा मीन्स उनसे मैं पूरा मीन्स पहले तो एक्सेप्ट करना है उनको। फिर क्वेश्चंस, फिर ब्लैंक यानी कि पूरा ब्लैंक, यानी ऐसा उनके साथ उनके पास ऐसे जाने कि हमें कुछ नहीं आता। और दूसरा क्वेश्चंस पूछना। करेक्ट, 2 बोले। तीसरा पूरा मीन्स पूरा ये वो जो कहे है श्लोक के अंदर ही, आप देख के बोलोगे तीसरा आपको मिल जाएगा। फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड श्लोक का क्या है? हरे कृष्णा प्रभु। यस, तीसरा है गुरु की सेवा करना एज अ मेनाइल सर्वेंट। एज अ मेनियल सर्वेंट। तो सरेंडर होना, इंक्वायरी करना और फिर सेवा करना, ये 3 स्टेप्स है गुरु को अप्रोच करने के। सो सरेंडर इज फर्स्ट स्टेप। कि फर्स्ट सरेंडर, देन गुरु विल स्टार्ट गिव यू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। एक्चुअली ये ज्ञान जो हम बोल रहे हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये सुनने में एकदम हमको सिंपल लगता है कि हाँ हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम कृष्ण के दास है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी सेवा करना। ये सुनना बहुत सरल है, पर जब तक गुरु की मर्जी हमें प्राप्त नहीं होगी, हम इस नॉलेज को प्रैक्टिकली अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। दैट इज वेरी आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके लिए थियरी बन के रह जाएगी। इसलिए भगवत गीता का जो नॉलेज है उसको जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो आपके लिए केवल थियरी बन के रह जाएगी और उससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। जीवन में परिवर्तन लाना है तो इस नॉलेज को रियलाइज करना पड़ेगा। कैसे? ये श्लोक को फॉलो करके, गुरु को अप्रोच करके, उनकी सर्विस करके, इंक्वायरी करके। सो अगले श्लोक में भगवान 35 नंबर श्लोक से लेकर 38 नंबर श्लोक तक इस पॉइंट की चर्चा करते हैं कि जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको क्या फल प्राप्त होता है, क्या उसके साथ क्या होता है, what he gains by acquiring or by realizing this transcendental knowledge। तो हम श्लोक पढ़ते हैं, टेक्स्ट 35। So this is श्लोक नंबर 35। यस प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यत् ज्ञात्वा न पुनः मोह एवं यास्यसि पांडवा एन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनोयथमयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी भी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे
क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। ये दो चीज इसमें बोली है जो मैंने हाईलाइट की है श्लोक के अंदर। मोह को प्राप्त नहीं होगा, हम लोग कभी इल्यूजन में नहीं आएंगे, और दूसरा सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, ये विजन आएगा हमारे अंदर। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स हमें प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल नॉलेज रियलाइज करता है। वो कभी इल्यूजन में नहीं आता है। इल्यूजन में मतलब जैसे अर्जुन इल्यूजन में आ गया कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे गुरु है। बॉडीली कंसेप्ट, इल्यूजन मतलब शरीर, अपने आप को शरीर से हम आइडेंटिफाई करें उसको बोलते हैं इल्यूजन। अभी हम लोग अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को कृष्णा का सर्वेंट हर समय हर परिस्थिति में रियलाइज नहीं कर पाते, और ये हमारी बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अभी हम लोग मैक्सिमम टाइम इल्यूजन में रहते हैं, इसलिए हर बार हम शरीर की अवस्था पे अपना जीवन जीते हैं, हमेशा अपने बॉडी के कॉन्सेप्ट, बॉडीली कॉन्सेप्ट में हम अपना जीवन जी रहे हैं। उस वजह से क्या हम कभी ठंडी कभी गर्मी इससे प्रभाव में आ जाते हैं, सुख दुख के प्रभाव में आ जाते हैं। हमारे नियर एंड डियर वंस, कोई फैमिली मेंबर्स को कुछ हो गया, हम उससे प्रभावित हम हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने बॉडी को उनसे कनेक्ट कर देते हैं। और हमने अपने आप को कभी कृष्णा से कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए कभी हम मंदिर नहीं गए या कभी माला नहीं ली तो हमें दुख नहीं होता है, क्योंकि हमने अपने आप को कृष्णा से आइडेंटिफाई नहीं किया है, जो कि हमारी एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो इसलिए हम इल्यूजन में आ जाते हैं, और इल्यूजन में जब आ जाते हैं हम, तो हमेशा हम एक ही चीज करते हैं, वो है सेंस ग्रेटिफिकेशन। व्यक्ति जब इल्यूजन में आता है तो हमेशा अपने आप को एंजॉयर मानता है और ये वर्ल्ड में एंजॉय प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। डे एंड नाइट ही इज प्लानिंग हाउ टू बिकम हैप्पी, हाउ टू एंजॉय मोर, हाउ टू अर्न मोर। तो इस इल्यूजन में आके हम सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं और सिंफुल रिएक्शंस में हम लोग फंसते चले जाते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एक्वायर करने के बाद व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं करता, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट इसमें बोल रहे हैं सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है। अभी हम लोग क्या सभी लोग पहले तो हम अपने खुद को भगवान के अंश है वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, दूसरों को क्या देख के रियलाइज करेंगे। तो जब ये विजन हमें प्राप्त हो जाता है कि सभी जीव भगवान के अंश है, कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, कृष्णा के सर्वेंट है, तो नंबर वन हम उनका कभी बुरा नहीं करेंगे, बिकॉज आप हमेशा उनको कृष्णा से कनेक्टेड देखोगे। नंबर टू, आप हमेशा उनके वेल विशर तौर पे उनकी हेल्प करना चाहोगे, है ना। आपके अंदर ईर्ष्या क्रोध का भाव उनके प्रति कभी नहीं आएगा। भले वो लोग आपको कष्ट पहुंचा रहे हो, आपके अंदर कभी ऐसा भाव नहीं आएगा कि मैं भी उनको कष्ट पहुंचाऊं, क्योंकि आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस आ गई होगी कि वो जीव जो है कृष्णा का अंश है। हाउ कैन आई हार्म हिम और हर, उसको कष्ट में कैसे पहुंचा सकता है। वो मुझे कष्ट इसलिए पहुंचा रहा है क्योंकि वो अज्ञानता में, बट आई एम फुल इन नॉलेज, तो मैं क्यों उसे कष्ट पहुंचाऊं। सो ये बहुत अमेजिंग, ये एक्चुअली गिफ्ट हमें मिलता है गुरु की ब्लेसिंग से कि हम इस अवस्था पे पहुंचते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य की पहली लाइन में ये बोलते हैं कि कोई भी चीज जब हम कृष्णा से अलग करके देखते हैं उसको माया बोलते हैं। माया की डेफिनेशन प्रभुपाद सबसे पहले समझाते हैं, इसमें हाईलाइट किया है कि कृष्णा से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कृष्णा से पृथक अस्तित्व का भाव मतलब सेपरेट एग्जिस्टेंस। कृष्णा से कोई भी चीज आप सेपरेट करके देखो तो उसको माया बोलते हैं। तो माया एक संस्कृत शब्द है, माँ का मतलब नहीं, या का मतलब यह।
वो जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको माया बोलते हैं। अभी सब चीज भगवान से उत्पन्न हुई है, हर एक चीज भगवान से उत्पन्न हुई है, तो हम कृष्णा से अलग चीज कैसे देख सकते हैं हर चीज को, पर फिर भी हमें दिख रही है क्योंकि हम इल्यूशन में हैं, बिकॉज वी आर इन माया। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज रिसीव करने के बाद हम माया के प्रभाव से भी मुक्त हो जाते हैं, हम एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आ जाते हैं। तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद समझाते हैं ये पॉइंट भी मायावादियों को लेके। मायावादी मीन्स व्हाट, कि जो माया में है वो, उसको भी कह सकते हैं जो माया में है वो मायावादी है, बट मायावादी स्पेसिफिकली उनको बोलते हैं जो ये मानते हैं कि कृष्णा एक साधारण पुरुष थे और उनके पास कुछ योगिक शक्तियां थी और वो भगवान नहीं थे, और जो भगवान जो एक्चुअल में निर्गुण निराकार है वो वही अपना रूप लेके आया है जिसको कृष्णा और राम बोलते हैं। तो ये मायावाद फिलॉसफी है। तो मायावाद फिलॉसफी प्रभुपाद पहले इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं कि हर एक जीव है वो सब जीव मिल के एंड में सब भगवान बन जाते हैं। ये मायावाद फिलॉसफी है। मायावाद फिलॉसफी ये बोलती है कि मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है, हम सब भगवान है, और मृत्यु के बाद हम सब आत्मा एक हो जाएंगे और मिलके जो आत्मा बनेगी बड़ी वो है परमात्मा। तो ये फिलॉसफी जो है मायावाद फिलॉसफी कहा जाती है, जो वैष्णव सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। और प्रभुपाद ये पॉइंट इसमें लास्ट में कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब क्या, पढ़िए ये पॉइंट। किंतु मायावादी यह समझ नहीं पाते कि परम का अर्थ है कि एक, और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परब्रह्म का यही स्वरूप है। यस। तो प्रभुपाद कहते थे कि मायावादी लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि 1 + 1 = 1 और 1 - 1 = 1। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कैलकुलेशन चलता है कि कृष्णा में से कुछ आत्मा निकाल दो तो कृष्णा में एक चीज माइनस हो गई, ठीक है, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा है 1 - 1 = 1। कृष्णा में से अंश निकाल दो तो भी फुल कंप्लीट कृष्णा रहेंगे, और कृष्णा में कोई चीज ऐड कर दो तो भी फुल कंप्लीट कृष्णा रहेंगे। क्योंकि कृष्णा के अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता, उसी तरह आत्मा के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ सकता। तो 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। ये पॉइंट इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो ये दो बेनिफिट हमें मिलते हैं, एक मोह से हम मुक्त हो जाते हैं और हर जीव को हम कृष्णा का अंश समझते हैं। पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। तो वो उसके अंदर ये इल्यूजन चला जाता है कि हर एक व्यक्ति जो है कृष्णा है, हर एक व्यक्ति कृष्ण है। नो, एवरीवन इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। आगे पढ़ो। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। तो पूर्ण ज्ञान क्या है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय, कि कृष्णा इज द शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं। सो कृष्णा इज द शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। कृष्णा हर जीव के आश्रय है, और इस आश्रय को जब हम त्याग देते हैं तो हम माया में आ जाते हैं, और माया में आके हम सिंफुल एक्टिविटीज के रिएक्शंस में हम बंध जाते हैं। सो मुक्ति का अर्थ क्या है, एंड में प्रभुपाद समझाते हैं। पढ़िए लास्ट। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। मायावादियों के लिए मुक्ति मतलब क्या, कि कृष्णा की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, ये मायावादियों के लिए मुक्ति है।
पर वैष्णवों के लिए टॉप मोस्ट मुक्ति है कि कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति बनाना, अपनी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आ जाना और उस प्लेटफॉर्म पे आके, उस कॉन्शियसनेस पे आके वर्क करना, उसको मुक्ति बोलते हैं। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट श्लोक में भगवान और बेनिफिट समझाते हैं और क्या क्या गिफ्ट्स हमको मिलते हैं जब हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज रियलाइज हो जाता है। पढ़िए आगे 36 नंबर। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमं सर्वज्ञानप्लवेनैव व्रजनीं संतरिष्यसि। तो यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। और गिफ्ट ये बोलता है कि हम भव सागर को पार कर सकते हैं। तो दिव्य ज्ञान जो है एक नाव की तरह कंपेयर किया है भगवान ने। उस नाव के ऊपर बैठ के हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। और बोला है कि आप कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने भी सिंफुल क्यों ना हो, अगर आप उस नाव की शेल्टर लेते हो, उस दिव्य ज्ञान के नाव की शेल्टर लेते हो, तो आप दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट हमें प्राप्त होता है। हम इतने करोड़ों सालों से जन्म मृत्यु के सागर में डूब रहे हैं, कभी सरफेस पे आ जाते हैं, कभी नीचे डूब जाते हैं। 84 लाख स्पीसीज में हम लोग घूम रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट भुगत रहे हैं। और जब ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज रियलाइज हो जाता है तो हम ये स्ट्रगल से हम ओवरकम कर लेते हैं। तो इसका तात्पर्य छोटा है और बहुत अच्छा तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए इसको शुरू से। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। तो कुछ लोग होते हैं जो सागर में जो तैरने वाले जो स्विमर्स होते हैं, तैराक, वो एक्सपर्ट स्विमर्स होते हैं, पर वो लोग भी कितना तैर सकते हैं, कितना संघर्ष कर सकते हैं। एक बार आके तो वो भी थक जाएंगे। पर अगर उनको कोई तट मिल जाए या कोई नाव का सहारा मिल जाए या उनको कुछ वहां से निकालने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो वो सबसे बड़ी उनके लिए हेल्प होगी और वो उनके लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होगा। तो इसलिए ये भौतिक संसार को एक सागर से भी कंपेयर किया है और इस भौतिक संसार को एक दावाग्नल से भी कंपेयर किया है कि जलता हुआ फॉरेस्ट, फायर इन द फॉरेस्ट, संसार दावना नलिन लोका, कि जैसे फॉरेस्ट आपने देखा होगा, जंगल में अग्नि जलती है जब, तो सब जगह बहुत तापमान बढ़ जाता है और सारे जीव जो है इधर उधर भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो वो अग्नि को बुझाने के लिए हम नदी में से पानी लेके बुझाने जाएंगे, वो क्या बोलते हैं 10-10 लीटर वाला टम्बल लेके बुझाने जाएंगे तो बुझेगी क्या पूरा? इम्पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अगर समहाउ बारिश गिरे तो हम उस लावाग्नि से मुक्त हो सकते हैं। तो वो जो बारिश गिरती है वो है गुरु की कृपा। तो बादल जो है वो उसके अंदर पानी भरा होता है और वो बादल कहाँ से पानी लेते हैं? सागर में से। तो सागर जो है वो कृष्ण की कृपा है। गुरु क्या करते हैं? कृष्ण की कृपा के सागर में से पानी इकट्ठा करते हैं
और हमारे ऊपर बारिश गिराते हैं। हम लोग डायरेक्ट कृष्णा की कृपा एक्सेस नहीं कर सकते। जंगल को हम डायरेक्ट समुद्र के पानी से नहीं बुझा सकते। क्लाउड्स मतलब जो बादल होते हैं वो कैरियर बन के आते हैं, और जब तक वो वर्षा नहीं करेंगे तब तक अग्नि नहीं बुझेगी। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मैं डायरेक्ट सागर को अप्रोच करके अग्नि बुझाऊंगा, नॉट पॉसिबल। सो ये सबसे बड़ा रोल है गुरु का, कि वो हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देते हैं, दुख के सागर से मुक्त करते हैं, दावाग्नि से मुक्त करते हैं। नेक्स्ट श्लोक में और गिफ्ट्स बता रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से क्या गिफ्ट मिलेगा। यस 37 नंबर। यथेधांसि समिदग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। तो ज्ञान रूपी अग्नि मतलब कौन सा ज्ञान, कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज माय सुप्रीम मास्टर, और मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कृष्णा की सेवा करना। ये कॉन्शियसनेस से आप वर्क करते हैं तो ये ज्ञान रूपी अग्नि आपके कर्म के फलों को जला, कर्म बंधनों से आपको मुक्त कर देगी। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नॉलेज। पढ़िए इसका हाईलाइट। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पूर्ण कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। तो पाप कर्मों को नहीं, इवन पुण्य कर्मों को भी जला देती है ये अग्नि। मतलब ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज पायस एक्टिविटीज और इनपायस एक्टिविटीज, पाप और पुण्य कर्म दोनों को जला देती है। अभी प्रश्न आता है कि पुण्य कर्मों को भी जला देगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। एक्चुअली पुण्य कर्म भी हमको इस भौतिक संसार में बांध के रखते हैं। अगर हम कोई अच्छा पुण्य कर्म करने भी जाते हैं तो भी हमें नेक्स्ट जन्म स्वर्ग में लेना पड़ेगा और वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तो वो भी एक प्रकार का कष्ट है, फिर से आपको पृथ्वी पे आना पड़ेगा। सो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इतना पावरफुल है कि आपके पुण्य कर्मों को भी जला देती है और आपको पूरा प्योरीफाई कर देती है बाहर। यस नेक्स्ट टेक्स्ट 38। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मनि विदन्ति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। वो यथा समय इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको संस्कृत में बोला है कालेन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये दिव्य ज्ञान बहुत सबलाइम है, बहुत शुद्ध है और समस्त योग का परिपक्व फल है। इतने सारे ऋषि मुनि लोग जो योग तपस्या करते हैं, उसका जो मैच्योर रिजल्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है उन लोगों को, कि एंड में उनको ये पता चलता है कि मैं कृष्णा का दास हूँ और मेरी एक ही ड्यूटी है कृष्णा को प्रसन्न करना। जो कि भगवान इधर डायरेक्ट गीता में बोल रहे हैं और आपको घर बैठे बैठे डायरेक्टली नॉलेज मिल रहा है, बिना कोई तपस्या किए, बिना कोई योग किए, बिना कोई बड़े बड़े कर्मकांड किए। एंड रिजल्ट ये है भगवान जो बोल रहे हैं, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट है जो हमें मिल रहा है कि एंड में कोई भी प्रोसेस आप फॉलो कर लो, एंड में आपको रिजल्ट यही मिलेगा कि यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड योर ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा। वो कंक्लूजन पर जब तक आप नहीं आते हैं, आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है।
और आपको फिर से नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो प्रोसेस को एंड रिजल्ट आपने प्राप्त नहीं किया। और भक्ति योग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि शुरुआती यहाँ से होती है कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड माय ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा। भक्ति योग की शुरुआत ही यहाँ से होती है। सो जहाँ सारे प्रोसेस खत्म होते हैं वहां भक्ति योग शुरू होता है। अमेजिंग। तो ये भगवत गीता के अंदर ये भक्ति योग के विषय में ही चर्चा किया गया है। तो जो ये ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो फिर और कहीं सुख और शांति ढूंढने नहीं जाता, इधर उधर भागता नहीं है कहाँ मेरे को सुख शांति मिलेगी। बस उसको ज्ञान मिल जाता है, उसको शांति मिल जाती है। दैट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यही पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं। पढ़िए हाईलाइट। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। फिर आगे तो दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। हाँ, तो द लास्ट वर्ड ऑफ भगवत गीता इज शांति और ज्ञान तथा शांति का है ना पर्यवसान, मतलब कल्मिनेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉलेज एंड पीस, जो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से मिलता है। सो ये कुछ हमें गिफ्ट्स प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है। अभी टेक्स्ट 39 में भगवान बोलते हैं, Who is qualified to acquire this transcendental knowledge? कौन व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करने की सक्षम है, उसके क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं 39 नंबर श्लोक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमें इसे याद करना चाहिए। पढ़िए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम मिचरणधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो 3 क्वालिफिकेशंस इसके अंदर बताए कि कौन व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पहला है श्रद्धालु, दूसरा है समर्पित मतलब डेडिकेटेड व्यक्ति, और तीसरा है जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में। जिसके पास ये क्वालिफिकेशंस है वो गुरु की सर्विस करके ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एक्वायर कर सकता है। तो गुरु के अंदर फेथ होना चाहिए, गुरु के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, गुरु जैसा बोले वैसा हम फॉलो करें, मीन्स इंद्रियों को कंट्रोल में होना चाहिए, तो आप ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फेथ तो चाहिए है। कोई भी चीज आपको स्टार्ट करनी हो, कोई भी चीज आपको कहीं भी, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय फ्लाइट, तो आपको फेथ है कि ये फ्लाइट का जो पायलट है वो मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। आप वहां पर उसका सर्टिफिकेट चेक करने नहीं जाते हो कि किसने प्रॉपरली प्रैक्टिस की है कि नहीं, इसने कितने हवाई जहाज उड़ाए हैं, नहीं, हम लोग फेथ रखते हैं। तो ये ऐसा फेथ हमें स्पिरिचुअल लाइफ में भी चाहिए होता है। अगर हम डाउटिंग सोल्स है, संशय करते रहेंगे हर बार, तो हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो कृष्णा यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं फेथ की, वही फेथ जो आप इस पैसे ये पायलट में दे रहे हैं, वही फेथ जब आप किसी बार्बर के पास जाते हैं अपने बाल कटवाने, आप ये क्वेश्चन नहीं करते उससे कि भाई तुमने मेरा गला काट दिया तो क्या प्रूफ है, क्या गारंटी है। तो आप कभी अपना हेड शेव नहीं कर पाओगे। इवन आप अभी आप अपने घर पे बैठे हो तो आपको फेथ है कि मेरे ऊपर की जो छत है वो नीचे नहीं गिरेगी। हालांकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है,
कि वो नहीं गिरेगी, बट आपके पास फेथ है इसलिए आप बैठे हैं शांति से और सुन रहे हैं क्लास में। सो ऐसा ही फेथ कृष्णा डिमांड कर रहे हैं। कृष्णा ब्लाइंड फेथ डिमांड नहीं कर रहे हैं ना। ये जो आप बैठ रहे हैं कि छत नहीं गिरेगी, आप ब्लाइंड फेथ नहीं है ना, ये इसको रीजनेबल फेथ बोलते हैं, लॉजिकल फेथ बोलते हैं इसको। तो कृष्णा इज डिमांडिंग दैट लॉजिकल फेथ। फेथ किस पे? ऑथोरिटी के ऊपर। ऑथोरिटी में फेथ होगा, फिर ऑथोरिटी जैसा बोलेगी ऐसा आप करोगे तो आपकी इंद्रियां कंट्रोल होगी। सो ये स्टेप है, फेथ इन द ऑथोरिटी, देन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, फिर कंट्रोल ऑफ सेंसेस। क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से क्या होगा, आप नेगेटिव चीज को रिजेक्ट करोगे, पॉजिटिव चीज को एक्सेप्ट करोगे। वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए जो आपके अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करोगे, जो उस इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के प्रतिकूल है उसको त्यागोगे, तो आपकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और ये आप करते जाओगे तो आप डेडिकेटेड हो जाओगे, समर्पित, जो इस श्लोक में है। फेथफुल, डेडिकेशन और कंट्रोल ऑफ सेंसेस। जिसके बाद ये 3 क्वालिफिकेशंस हैं, वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकता है। वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। He is the qualified person to acquire this knowledge, और तुरंत वो सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस को प्राप्त कर सकता है। तो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फेथ की डेफिनेशन क्या है? स्पिरिचुअल फेथ की डेफिनेशन वो प्रभुपाद परपोर्ट में समझाते हैं, पढ़िए इसको। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो वो सारे कार्य करने, कृष्ण भावना को कार्य करने से हम सारे परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज फेथ। कि मैं कृष्णा की सेवा करूंगा तो मैं सारी परफेक्शंस को अचीव करूंगा, उसको फेथ बोलते हैं। फिर बढ़िए आगे। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। ओके, तो ओके, सो ये 3 क्वालिफिकेशन के बाद भगवान अभी 40 नंबर के श्लोक में बोलते हैं कि कौन व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है इस नॉलेज को गेन करने के लिए। हु कैन नॉट अटेन दिस दिव्य ज्ञान। पढ़िए 40 नंबर। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। 3 लोग बोल रहे हैं, अज्ञान, अश्रद्धान और संशयात्मा। अज्ञान, अश्रद्धालु और संशयात्मा। अज्ञान मतलब इग्नोरेंट, और अश्रद्धालु मतलब फेथलेस, और संशयात्मा मतलब डाउटिंग, डाउट करने वाला। पढ़िए। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। 3 प्रकार के लोगों की चर्चा करते हैं भगवान इसमें। सबसे पहले आप लेते हैं अज्ञ। अज्ञ मतलब जो अज्ञानी है, जो जिसको स्क्रिप्चर्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इग्नोरेंट,
इसको ना नॉलेज है ना फेथ है ना, तो ये अज्ञ है, इसके पास शास्त्र का नॉलेज नहीं है। दूसरा प्रकार के व्यक्ति क्या है? अश्रद्धालु। श्रद्धा विहीन लिखा है ना, क्या लिखा? श्रद्धा विहीन। यस, श्रद्धा विहीन मतलब क्या? उसके पास शास्त्र का नॉलेज है, गीता भागवत का नॉलेज है, पर उसको फेथ नहीं है कि ये मेरे ऊपर वर्क करेगा। ये थोड़ा उससे एडवांस। इसके पास नॉलेज है बट ही डजंट हैव फेथ। उसको फेथ नहीं कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कि कृष्णा की शरण ले तो कोई देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, और वो फेथ नहीं है उसको कृष्णा के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। ये दूसरा प्रकार का व्यक्ति, इसको बोला गया है अश्रद्धादान, श्रद्धा विहीन। तीसरा है संशय आत्मा, ये उससे भी एडवांस। इसके पास नॉलेज है, इसके पास फेथ है, पर ये डाउट करता है कि ये प्रोसेस मेरे पे वर्क करेगा कि नहीं। मुझे पता है गीता पढ़ना चाहिए, मुझे पता है कि माला करनी चाहिए, मेरे को सब पता है कि क्यों माला नहीं करूंगा तो क्या क्या होगा, बट वो डाउट करता है कि मेरे ऊपर ये वर्क करेगा कि नहीं। तो ये हो गया संशय आत्मा। इन तीनों में सबसे खराब परिस्थिति किसकी है? इन तीनों कैटेगरी में सबसे डेंजरस पोजीशन में कौन है? अज्ञा है कि अश्रद्धान है कि संशय आत्मा है? संशय आत्मा। संशय आत्मा, करेक्ट, संशय आत्मा। तो अश्रद्धा जो सेकंड कैटेगरी है, अश्रद्धालु उस व्यक्ति को बोलते हैं कि जिसने गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस पे उसको फेथ नहीं है। ऐसा रामानुजाचार्य अपनी कमेंट्री में बताते हैं, जो मैं पढ़ रहा था, इस श्लोक की कमेंट्री में बोल रहे थे कि अश्रद्धा व्यक्ति, श्रद्धालु व्यक्ति वो है कि जिसने गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है पर उस पे उसको फेथ नहीं है कि इट विल वर्क। और संशय आत्मा मतलब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी फेथ है, पर वो ये सोचता है कि ये मेरे ऊपर तो शायद वर्क नहीं करेगा। हम इतने सालों से भक्ति प्रोसेस में लगे हैं और अभी तक हम लोग, अगर हम वही स्टेज पर रहते हैं, ऊपर उठने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम संशय आत्मा वाली कैटेगरी में आते हैं हम भी लोग। अगर हम ये सोच रहे हैं 16 माला कर लिया, ओके बस हमारा गोल अचीव हो गया, या फिर हर रोज हम 20-25 मिनट ही पढ़ेंगे भगवद गीता, उससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब हम जिस स्टेज पे उस स्टेज से हम जब तक आगे बढ़ने का अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हम संशय आत्मा की कैटेगरी में आते हैं। हमेशा हमारा प्रोग्रेसिंग फेज होना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अनलिमिटेड, पर हमने अपने आप को लिमिट कर दिया है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम इस कैटेगरी में ही आ रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर दिव्य ज्ञान पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं होता है, इसलिए हम 40 नंबर के श्लोक की कैटेगरी में आते हैं। हम 39 नंबर, इसके पहला जो श्लोक है उस कैटेगरी में बहुत कम लोग आते हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। हमने नॉलेज गेन कर लिया है, हमारे पास फेथ भी है, पर हम पूरे कन्विंस नहीं है अभी भी कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हम पूरे कन्विंस नहीं अभी भी कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, कृष्णा विल मेंटेन मी। हम अभी भी ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ, मैं अपने प्लानिंग से अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ। कृष्णा पे इतना डिपेंड होने की क्या जरूरत है, ये थोड़ा सेंटीमेंट हो जाएगा, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फिर हम लोग लेके आते हैं। तो ये सब संशय आत्मा की कैटेगरी में आता है। भगवान क्या कह रहे हैं संशय आत्मा वालों के लिए कि संशय आत्मा के लिए ना इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है, ऑलरेडी दुखालय में शाश्वत है, और संशय आत्मा वालों के लिए और दुखालय हो जाता है।
तो प्रोसेस हमने एक्सेप्ट किया है, नॉलेज हमने गेन किया है, फेथ है, डाउट को छोड़ दो, प्रोग्रेस करते रहो, गीता पढ़ते रहो, भक्तों का और एसोसिएशन लेते रहो, और चैंटिंग कर रहे हो। आप में से जो लोग चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, प्लीज अब रिक्वेस्ट है कि हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कीजिए, नहीं तो आप अश्रद्धालु या अज्ञ या संशयात्मा की कैटेगरी में है, जो आपको प्रोग्रेस होने नहीं देगा। फिर आपके लिए जस्ट ऑफिशियल रूटीन वर्क करना पड़ेगा कि आई एम सपोज टू अटेंड वेडनेसडे क्लास, आई एम सपोज टू अटेंड गीता क्लास, आई एम सपोज टू स्टडी भगवद गीता। ये कैटेगरी हो जाएगी। So we have to be very serious. Yeah. Next श्लोक 41 नंबर श्लोक में बताते हैं भगवान कि जिसने ये ज्ञान अचीव कर लिया है, जिसने ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अचीव कर लिया है, क्या है उसके लक्षण, क्या है, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ सक्सेस। और ये भी बताते हैं कि ये जो संशय आत्मा वाली कैटेगरी है, जो डाउट्स है, उसको कैसे कटाएं, वो भी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। डाउट्स को कैसे दूर कर सकते हैं, और जिसने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अचीव कर लिया है उसके क्या सिम्टम है, दोनों इस श्लोक में बता दे भगवान। पढ़िए 41। योग संशयस्त कर्माणम ज्ञान संसिन्न संशयम आत्मन आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति न धनंजयम। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो कर्म फलों को परित्याग करके भक्ति करता है, ये फर्स्ट सिम्टम है इस व्यक्ति का, जिसने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अचीव कर लिया है और उस पे वो रियलाइज्ड हो चुका है। उसका पहला लक्षण है कि कर्म फलों को परित्याग करके भक्ति करता है। दूसरा कि संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो जाता है, उसके सारे डाउट्स दिव्य ज्ञान के द्वारा क्लियर हो जाते हैं। और नंबर 3 आत्मपरायण हो जाता है। आत्मपरायण मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है, या अपने आप में ही सिचुएट हो जाता है वो। ये 3 क्वालिटीज अटेन करने के बाद वह कर्म के बंधनों से नहीं बंधता। He becomes free from all karmic reactions. तस्मात् ज्ञान संपूर्ण। So ये लाइन पढ़िए, ये वाला पॉइंट। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। ये भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज जो फॉलो करता है, जैसे भगवान ने दिया है, विथ ऑनेस्टी, विथ ऑल सिंसियरिटी, ये अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करके कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, विद दैट सिंसियरिटी अगर वो नॉलेज को गेन करने का प्रयास करता है, he can overcome all his doubts by grace of transcendental knowledge, दिव्य ज्ञान की कृपा से। So last श्लोक of 4th chapter, यहाँ पे भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं पूरे 4थे अध्याय का। पढ़िए। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृदयस्थ ज्ञानसिनात्मना चित्तवेनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी सत्य से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो अर्जुन को अल्टीमेटली बोल रहे हैं बार बार, युद्ध करो अर्जुन, दिव्य ज्ञान में उनको। तो प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत टेक्निकली लिख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो, मैंने मल्टीपल कलर से हाईलाइट किया है। तो ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लगभग पूरे 4थे अध्याय का समरी दे देते हैं। तो इसमें मैंने पिंक हाईलाइट है, ग्रीन हाईलाइट, ब्लू, तो ये कौन सा पिच कलर है, और येलो कलर। तो हर एक कलर का एक पर्टिकुलर हेडिंग है जो मैंने इसमें दिया है। जैसे अब ये पिंक कलर का आप देखेंगे तो इसका हेडिंग देखिए, मैंने इसमें दिया है गोल ऑफ सैक्रिफाइस पार्ट 1।
तो सैक्रिफाइस मतलब जो यज्ञ जो भगवान इस श्लोक इस अध्याय में समझाते हैं, तो पहले प्रभुपाद यज्ञ की चर्चा करते हैं, गोल ऑफ सैक्रिफाइस। पढ़िए इसको, तात्पर्य पूरा पढ़ते इस हैं, अध्याय में उसका जिस करते योग हैं। पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्णज्ञ होता है। तो सबसे पहले यज्ञ के विषय में प्रभुपाद समझाते हैं कि किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो ही वह पूर्ण यज्ञ होता है। तो यज्ञ करने का अर्थ ये है कि उसको ज्ञान मिलता है और फिर वो भक्ति करता है। तो दिस इज द गोल ऑफ सैक्रिफाइस। नेक्स्ट पॉइंट में जो टॉपिक है वो है 2 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। यस, पढ़िए। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। तो 2 स्पिरिचुअल नॉलेज बताएं, एक हमारे विषय में और भगवान के विषय में। तो इन दोनों को जो एक्सेप्ट करता है वही भगवत गीता के टीचिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता है। और ये पॉइंट है। तीसरा समझाते हैं लर्निंग ऑफ लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज। या लर्निंग ऑफ लॉर्ड मतलब भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में हमें सीखना चाहिए। पढ़िए इसका। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। यस, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना स्टार्टिंग के अध्याय में अपने विषय में बता दे कि मैं क्यों जन्म लेता हूँ और मेरे कर्म और जन्म दोनों दिव्य हैं, और जो इसको समझ जाता है वो अंत में मेरे पास आता है और फिर से इस भौतिक संसार में नहीं घूमता। तो ये पॉइंट इसमें प्रभुपाद लिखते हैं। फिर गोल ऑफ सैक्रिफाइस पार्ट 2। ऊपर हमने पार्ट 1 पढ़ा, फिर से सैक्रिफाइस के विषय में प्रभुपाद बोलते हैं। पढ़िए। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देवज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म के भाग में लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज देता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। तो आप अलग अलग यज्ञ कर रहे हो पर एंड में आपको ये आत्म साक्षात्कार नहीं होता है कि मैं कृष्णा का सर्वेंट हूँ, तो वो सारे यज्ञ वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए, वेस्ट ऑफ एनर्जी है आपके लिए। क्लियर है एकदम। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण कारक इसमें जो बताया है आत्म साक्षात्कार, जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता की वास्तविक पाठक है। He is the real student of Bhagavad Gita. Right. And last is अच्छे से हमें इस भगवत गीता को सीखना चाहिए, प्रॉपरली लर्निंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। यस, पढ़िए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए
और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म शालाध्यावश अन्यों को वास्तविक पद से विपत करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। ये गुरु का फाइनल कंक्लूजन देके प्रभुपाद समझाते हैं। सो पूरा कंक्लूजन 4 चैप्टर का प्रभुपाद इस परपोर्ट में दे देते हैं। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं इस चैप्टर 4 को। और एक लास्ट चीज में आप लोग को जस्ट ये ओवरऑल फ्लो है चैप्टर का, चैप्टर 4। तो इसको आप रेफर कर सकते हैं, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर किया है। सो लास्ट सेक्शन हमने इधर कंप्लीट किया, जस्ट ये मेथड, रिजल्ट एंड ग्लोरीज ऑफ अटेनिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ज्ञान। उसके पहले हम यज्ञ की चर्चा की थी हमने, फिर उसके पहले हमने निष्काम कर्म, वो कर्म और अकर्म वाला कंसेप्ट समझा था, और उससे पहले हमने ये समझा था 4 वर्ण आश्रम के ऊपर, और सभी लोग कृष्णा के पाथ को फॉलो कर रहे हैं, और देवी देवता की वर्शिप के विषय में समझा था हमने। और उससे पहले भगवान अपने जन्म और अपने कर्म क्यों प्रकट होते हैं, और ये सब चीजों की चर्चा करते हैं। भगवान में और हम में क्या अंतर है, और उससे पहले भगवान हिस्ट्री समझाते हैं कि ये दिव्य ज्ञान सबसे पहले सूर्य देवता को दिया था, फिर मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, वैसे करते करते ये पूरा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का हिस्ट्री बताते हैं। So, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी कोई डाउट। नेक्स्ट टाइम हम 5th चैप्टर लेंगे। Any questions, any comments, any doubts? No questions? हरे कृष्ण प्रभु। Yes, प्रभु, जैसा कि हमने देखा कि ये दिव्य ज्ञान को समझने के लिए ये जो दिव्य ज्ञान है वो कौन प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर 3 क्वालिटीज हमने देखी कि सबसे पहला कि वो श्रद्धालु होना चाहिए, सेकंड कि वो समर्पित होना चाहिए, थर्ड वन कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, यानी वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु जैसे कि हम देखते हैं कि ये 3 क्वालिटीज जो भी नियोफाइट डिवोटीज रहते हैं, जो भी इनिशियल स्टेज में भक्ति स्टार्ट करते हैं, तो इनमें ये तीनों के 3 चीज पूरी तरह से नहीं होती, तो भी वो कई बार वो एकदम सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो वो कैसे हो पाता है? तो जब कोई नया व्यक्ति जब भक्ति में जुड़ता है, फर्स्ट टाइम जब आता है वो, तो उसको बहुत सेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है, उसको कभी कभी एक्सटेसी का भी अनुभव होता है, और कभी कभी उसे लगता है कि मैं अभी डेडिकेट हो जाता हूँ इधर सब छोड़ के। तो एक्चुअली वो उसको फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि जब नया नया व्यक्ति जुड़ता है तो भगवान उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में गिफ्ट देते हैं।
उसकी गिफ्ट्स का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है, नो, ताकि वो रिपीटेडली आता रहे। भगवान उसको जो नए नए डिवोटीज, जो नए नए लोग जुड़ते हैं ना शुरू शुरू में, तो भगवान उनको स्पेशल ये गिफ्ट देते हैं, क्योंकि भक्ति योगा से वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों का रिकॉर्ड भगवान के पास है उसका। भगवान जानते हैं कि ये कौन है, पिछले इतने करोड़ों जन्मों से क्या करते आ रहे हैं, और अभी ये इतना घूम घूम के मेरे पास आ रहा है। तो भगवान को बहुत आनंद आता है जब ऐसा ब्रह्मांड घूमते व्यक्ति घूमते घूमते जब फर्स्ट टाइम आके हाथ में से माला लेके आता है भगवान के सामने, तो मुझे भगवान को कितना हैप्पीनेस अनुभव होता कि ये लौट के बुद्धू घर को ऐसा हो गया सब। तो इसलिए भगवान इमीडिएटली उसको उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, और उसको इसलिए इतना सेटिस्फेक्शन और इतना ब्लिस और कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ सेंसेस का अनुभव होता है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो आते जाते हैं, रेगुलर कंटिन्यू करते रहता है तब उसको पता चलता है कि अरे इसमें और भी डिटेलिंग्स है, और भी थोड़े थोड़े रूल्स रेगुलेशंस है, और थोड़ा हमें इसको फाइन ट्यून करना चाहिए, और इसमें हमें रीडिंग हियरिंग रेगुलर करना चाहिए, पॉलिशिंग वर्क करना चाहिए इसमें। तो भगवान फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गिफ्ट देते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट गिफ्ट नहीं देते हैं, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट गिफ्ट तब मिलता है जब वो खुद से अभी फाइन ट्यून होने का प्रयास जब करेगा, खुद वो शास्त्र का अध्ययन करेगा, भक्तों का संग करेगा, भजन क्रिया प्रोसेस जिसको जो बोलते हैं, जब वो करेगा तब भगवान फिर उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका फेथ लेवल इंक्रीज करेंगे, उसके माइंड सेंसेस को प्योरीफाई करेंगे, उसके अनर्थास को धीरे धीरे दूर करेंगे, उसको चैंटिंग में ग्रेजुअल टेस्ट देंगे। तो इस तरह से भगवान भक्तों से आदान प्रदान करते हैं और उसको धीरे धीरे एलिवेट करते हैं। एक्चुअली भक्ति योगा की खासियत ये है कि शुरू से लेके एंड तक हमेशा हर स्टेप में भगवान आपको पर्सनली हेल्प करते हैं आपको प्रोग्रेस करने के लिए। ये सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें भगवान डायरेक्टली आपको पर्सनली हेल्प करते हैं। पर दूसरे प्रोसेस में जैसे अष्टांग योग हो गया, कर्म योग, ज्ञान योग, उसमें भगवान कहीं आपको पर्सनली हेल्प नहीं करेंगे, वहां पे खुद अपनी मेहनत से आपको प्रोग्रेस करना है। कुछ भी आपने मिस्टेक की फिर से आपका डाउनफॉल होगा और फिर से आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। पर भक्ति योग में हर स्टेप में आप गिरने वाले भी होंगे ना, भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे और वहां से आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। तो इस तरह से नए व्यक्ति के लिए भगवान आदान प्रदान करते हैं। थैंक यू प्रभु। प्रभु तो इससे एक छोटा क्वेश्चन आया कि जैसे कि आपने बोला कि इनिशियल स्टेज में भगवान खुद हेल्प करते हैं नियोफाइट डिवोटीज को, तो इनिशियल स्टेज में जो डिवोटी रहता है वो कृष्णा के अंडर भी रहता है, और जब मटेरियल वर्ल्ड में उसका एंगेजमेंट बढ़ता है तो वो माया के अंडर भी जाता है, ठीक है। तो ऐसे डिवोटीज का अगर माया के ट्रैप में चले गए तो कृष्णा उनको अपने आप बाहर निकालते हैं, या फिर वो नियोफाइट डिवोटीज पे नहीं, जब वो नियोफाइट डिवोटी धीरे धीरे भक्ति में एडवांस करता है, ठीक है, तो भगवान उस भक्त के प्रति अपने एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा देते हैं कि अभी ये भक्ति में इतना एक्सपीरियंस ले लिया है इसने, तो अभी इसको खुद प्रयास करके जितना इसने हियरिंग रीडिंग नॉलेज से लिया अकॉर्डिंगली वो खुद वॉलेंटरी होके मेरे सरेंडर में आया। वही शरणागति, माया को वॉलेंटरी गिव अप करके वॉलेंटरी मेरे पास शरण में आया। ये नहीं कि हर फिर छोटी छोटी चीजें जो जैसे नया डिवोटी है उसके साथ जैसे भगवान चलते थे, जो एडवांस डिवोटी है सेम वैसा डीलिंग नहीं करते भगवान क्योंकि उसने एडवांस किया है भक्ति में, तो भगवान उसी तरह उस भक्त के प्रति अपना एक्सपेक्टेशन भी बढ़ाते हैं। ओके, अभी इसने इतना एडवांस किया तो अभी एटलीस्ट ये इतना तो कर ही लेगा, ये अभी इतना तो कर ही लेगा। तो इतना भी वो नहीं कर पाता है, देन फिर भगवान उसको पनिशमेंट देते हैं और उसको प्योरीफाई करते हैं, फिर से उसका स्टेज ऊपर लेके आते हैं। पर नए लोगों को पनिशमेंट नहीं देते भगवान, क्योंकि वो ऑलरेडी माया में गिरे हुए हैं, उनको ग्रेजुअली एडवांस कराते हैं। पर जो एडवांस भक्त है उसको वो कुछ मिस्टेक करता है तो भगवान उसको मर्सी देते हैं। कैसे? उसको माया में गिराते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, जैसे भरत महाराज के साथ किया था। तो भरत महाराज तो हिरण से आसक्त हो गए थे,
तो उस क्योंकि वो इतने शुद्ध भक्त थे, हिरण से कैसे आसक्त हो गए, तो भगवान चाहते थे उधर बोल सकते थे वरद महाराज को कि भाई ये गलत है, तुम मत करो, पर भगवान ने ऐसा किया नहीं। भगवान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भरत महाराज ये गलती तो एटलीस्ट नहीं करेंगे ये स्टेज पे आके, तो ये गलती की उन्होंने, तो उनको वो पनिशमेंट भगवान ने दी। वो फिर से हिरण बने, पर हिरण बन के वो शुद्ध हुए, जड़ बरन बने, फिर इस तरह से प्योरीफाई करते भगवान। More questions? कोई डाउट्स, कोई प्रश्न? कोई संशय आत्मा? कोई नहीं है संशय आत्मा, कोई नहीं है। श्रद्धालु आत्मा इधर, गुड, वेरी गुड। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर वेडनेसडे को चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।